दिया है और अब वो दिन दूर नहीं होगा जब ऐसी कच्ची बस्तियां व्यवस्थित नहीं होगी। गांधी टीवी से जुड़े हुए हम लोगों का बड़ा अनुभव रहा है। हमने 100 करोड़ रुपए की एक योजना, 1200 करोड़ रुपए की एक योजना हमने कोचिंग जगत को भी दिया है, जिसे कोचिंग हब कहा जाता है, जो यहीं पास में मौजूद है। उसके भी प्रणेता और उसके भी खाका बनाने वाले यही गांधी टीवी के लोग हैं। और हमने पट्टों का भी खाका बनाया, अलग से आदेश दिलवाया। और अब हम शहर की सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि ये वर्षों से रह रहे हैं, आसपास आलीशान बंगले खड़े हो रहे हैं और उसी कचरे पर आज भी ये कच्ची बस्ती है। ऐसा क्यों? एक ही कचरे में, एक कोने में गरीब आज भी झूपड़ी का, कच्ची बस्ती का निवासी है और उसी कचरे में दूसरे कोने में अमीर अपना महल बना रहा है, उसको पट्टे मिल रहे हैं। ये माँ अम्बे का दरबार है और ये दरबार वो है जहां कुछ वर्ष पहले गांधी टीवी आया था। और जब गांधी टीवी के यहाँ कदम पड़े तो इस माँ ने पूरा आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि माँ बुलाती है। और ये माँ पूरे राजस्थान में मुझे लेकर घुमंतू समाज को जोड़ने के बाद आज हजारों लोगों का जब संगठन ये खड़ा हो गया है, तो ये माँ फिर मुझे आशीर्वाद दे रही है, गांधी टीवी को आशीर्वाद दे रही है, गांधी टीवी से जुड़े हुए सभी लोगों को आशीर्वाद दे रही है, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को आशीर्वाद दे रही है। जब इस गांव में हम आए थे तो एक आंदोलन खड़ा हुआ था यहाँ से और उसने पूरे राजस्थान में आग लगाई। और उस आग के ज्वाला में जो गांव के कष्ट थे वो जलकर राख हो गए। पिछले 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर गांधी टीवी के माध्यम से उठाए गए समस्या को हल करने के लिए बीजेपी के साथ जो हमारा समझौता हुआ विधानसभा चुनाव से पहले, उसको माननीय प्रधानमंत्री ने लागू करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आशीर्वाद दिलवाया। और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी, जिनको हम काफी बचपन से जानते हैं, गांधी टीवी उनसे जुड़ा रहा है, उस जमाने से गांधी टीवी मदन दिलावर जी के साथ जुड़ा हुआ है, जिस जमाने में मदन दिलावर एक युवा हुआ करते थे और कपड़ों की गठरी बांधकर गांव में इंजीनियरिंग करने के बावजूद नौकरी नहीं करके गांव में कपड़ों की गठरी ले जाकर कपड़े बेचा करते थे, लोगों में, दलित वर्ग में ज्ञान का प्रसार करते थे। आज वो हमारे पंचायत राज मंत्री है, शिक्षा मंत्री हैं और उनके आशीर्वाद से 21,000 पट्टे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दिया गया है। और आज हम जब इस माँ के दरबार में खड़े हैं तो माननीय भजनलाल शर्मा ने 100 दिन में शहर में पट्टे देने के आदेश जारी किए हैं और उस आदेश की पालना में कलेक्टर ने नगर निगम दोनों, हेरिटेज और ग्रेटर और जयपुर विकास प्राधिकरण तीनों को नोटिस जारी कर दिया है। और इस बात को सरकार ने माना है और हमने भी ठाना है कि सरकार से 2-2 हाथ करने की जरूरत पड़े तो करेंगे, लेकिन जो लंबे समय से जहां रह रहा है, अगर उस कचरे में किसी और को पट्टे मिले हैं तो इन घुमंतू नागरिकों को भी पट्टे मिलेंगे। और हमारी अब आंधी जयपुर शहर से शहरों में भी पट्टे दिलाने की ओर आगे बढ़ चली है। और इस आंधी को और तूफान में बदलने के लिए हमारे साथ अंतरनाथ जी, जो घुमंतू समाज के जाने में पहचाने चेहरे हैं, इनको राजस्थान के कोने कोने में लोग जानते हैं और इन्होंने परखने के बाद आज भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की है। हम आप सबको बधाई दे रहे हैं, आप सबकी वजह से और हम सबके काम की वजह से, कर्मों की वजह से अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और हम और अच्छा करेंगे। धन्यवाद। और अंतरनाथ जी के साथ साथ ये प्रहलाद जी हैं, ये इस गांव के धर्मगुरु माने जाते हैं। देवी का आशीर्वाद और देवी की कृपा और देवी की आत्मा, देवी की काया इनमें बसती है और देवी इनमें आकर बात करती है और शायद वो देवी की ही कृपा थी, आज हम भूल नहीं रहे हैं। उस महादेवी ने इनके द्वारा हमें कुछ दिया था और कहा जीत कर आओगे। आज पूरे राजस्थान को जीत कर हम यहाँ पर खड़े हैं। ये प्रहलाद जी हैं और इन्होंने भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की है। और हाँ, प्रहलाद जी हमने जाति नहीं कहा है, हम सिर्फ घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति के लोगों को
उसी नाम से पुकारते, किसी को कोई जाति नहीं, हम सब एक हैं। आज राम भजन जी हमारे साथ हैं। इनकी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जहां हम गए थे और तत्कालीन विधायक को ललकारा था, वो ललकार आज भी गांधी टीवी पे मौजूद है और वो समस्या आज भी इनकी हल नहीं हुई है। लेकिन अब आज हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं, तो इस माँ अम्बे की कृपा रहेगी तो वो समस्या भी जल्दी ही हम सोल्व करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ये हमारी बहनें हैं, ये सारी, ये सब, हाँ, गोपाल जी भी हमारे साथ आ रहे हैं। गोपाल जी ने भी यहाँ से भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के घुमंतु समाज के पट्टाविहीन जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए जो अभियान चला है, कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान, उसके लिए सदस्यता ग्रहण की है, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़े। हाँ, कौन है? हाँ, आओ। ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है, क्या नाम है? अफसाना नाम है। और अफसाना ने भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की सदस्यता आज ग्रहण की है और हमारे साथ इस यात्रा में अब चल पड़ा है। ये कारवां चलता रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप अकेले निकलिए घर से और चलते रहिए, रुकिए नहीं। जनता आपके साथ जुड़ती रहेगी। हाँ, आइए। क्या नाम है? क्या नाम? सुभाष जी ने भी अब आज से भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की है। एक और बात भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की हम आपको बताना चाहते हैं, हम शराबबंदी, नशाबंदी इसका पक्ष लेते हैं, नशे का विरोध करते हैं और साथ ही शिक्षा का प्रसार करते हैं। हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग भी साथ आएं। हम ये वादा करते हैं, यहाँ लोगों ने कहा है कि इस गांव में शिक्षा के लिए एक स्कूल की जरूरत है, तो वो जल्दी ही पूरा होगा और हमने इन लोगों की मीटिंग भी तय कर ली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मीणा साहब ये सदस्यता ग्रहण करेंगे। हाँ, मीणा साहब को, अब ये मीणा साहब भी इनके साथ घूमते रहे हैं। तो कुल मिला के जितने भी सदस्य एक बार सामने आ जाओ, इधर कौन कौन माला पहन कर आ जाओ सामने, जो भी सदस्य बने हैं, आओ आप भी आओ। माला और भी है ना, ले लो, पहनो माला। सब लोग माला पहनने के लिए मंगाइए, माला पहनने के लिए मंगाइए। लो, बावरी समाज से आ जाओ। मोड़ियावास के बावरी समाज के आप भी खड़े हो पहन के। हो गए और पहनेंगे। तो ये हमारी टीम बन गई है और ये एक यहाँ से एक नई ताकत, और हम ऐलान कर रहे हैं यहाँ से कि जयपुर के कच्ची बस्ती मुक्त अभियान में अब माता का आशीर्वाद आ गया है। जिस प्रकार 21,000 पट्टे घुमंतु समाज को गाँव में मिले हैं, और वैसे ही अब माता का आशीर्वाद जयपुर में रहने वाले लंबे समय से जिन्हें पट्टा नहीं मिला है उन्हें भी मिलेगा। आप जुड़िए इस अभियान से, आप और हम मिलकर लड़ेंगे तो सब कुछ सफल होगा। मिलकर लड़ने से सब कुछ हासिल होता है, अकेले लड़ने से तो वो अकेला जितना उसके पास होता है वो भी हार जाता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता रानी। नहीं, वो चल गया।